नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आपका स्वागत हमारे चैनल पर। राजस्थान में अशोक गहलोत के खेमे के विधायक इतने परेशान हो गए हैं। उनका ये कहना है कि सीआरपीएफ बुलाकर जेल में डाल दो या फिर सत्र बुला लो, किसी तरीके से वो छुटकारा पाना चाहते हैं। वहीं पर राजस्थान में मायावती जो बसपा की प्रमुख हैं, वो सुप्रीम कोर्ट जा रही हैं कांग्रेस के खिलाफ। तो अब अशोक गहलोत की मुश्किलें धीरे धीरे बढ़ रही है और सत्ता उनके हाथ से निकल रही है। इसी विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ हैं राजनीतिक विश्लेषक पवन त्यागी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। सर, राजस्थान में नया प्रस्ताव भी इन्होंने पारित कर दिया अशोक गहलोत ने। 3 बार ये हो चुका है कि सत्र बुलाने के लिए, लेकिन राज्यपाल ने साफ निर्देश दे दिया है कि 21 दिन का आपको नोटिस देना पड़ेगा, उसके बाद ही सत्र बुलाया जाएगा। तो ये जो ड्रामेबाजी चल रही है, यहाँ पर इनको कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है। लेकिन वहीं पर प्रियंका गांधी वाड्रा जिस तरीके से मायावती पर उन्होंने तंज कसा, उन्होंने कहा भाजपा की प्रवक्ता, और उस पर सतीश पुनिया ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि दादी और नाना का भी इतिहास आपको पढ़ लेना चाहिए। 100 बार से ज्यादा चुनी हुई सरकार गिनाने के लिए और इमरजेंसी के लिए विख्यात कांग्रेस आज इस तरीके की बातें कर रही है। तो आप इस पर क्या कहेंगे? जो सियासी घमासान है और अशोक गहलोत की जो मुश्किलें धीरे धीरे बढ़ ही रही हैं और सत्ता तो उनको अब नहीं मिल सकती क्योंकि उनको इस्तीफा भी देना पड़ेगा, जिस तरीके की स्थिति राजस्थान में इस वक्त है। मायावती भी एक मोर्चे पर खड़ी हो गई है, दूसरी पर बीजेपी और सचिन पायलट थे ही। देखिए, मुझे जो लग रहा है कि इनमें से ऐसा कोई भी नहीं है जिसको ये कानून ना पता हो। अशोक गहलोत यूं तो बहुत पुराने राजनीतिक हैं और एक तरह से राजनीति में कांग्रेस में रहते रहते बुजुर्ग हो गए, केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं, फिर वो इतने दिन से राजनीति में हैं। वो कहते हैं जी मैं जवानी के टाइम से ही मंत्री बन गया था। तो ऐसा नहीं है कि उन्हें कानून नहीं पता, उन्हें अच्छे से पता है कि 21 दिन का नोटिस देना पड़ता है। लेकिन ये जाते जाते ये दिखाना चाह रहे हैं लोगों की सहानुभूति लेने के लिए कि मैं हट नहीं रहा हूं, मुझे हटाया जा रहा है। दूसरी बात, हटा कौन रहा है? हटा रहे हैं कांग्रेसी, लेकिन ये दिखाना चाहते हैं कि बीजेपी हटा रही है। असली खेल अशोक गहलोत यही कर रहे हैं, लोगों का माइंड डाइवर्ट करके, शायद हाई कमान के इशारे पर। क्योंकि अगर सचिन पायलट के विद्रोह करने के कारण और इनकी कुर्सी जाती तो पूरे देश में बची कुची साख जो कांग्रेस की बची है वो खत्म हो रही थी। कि भाई, क्योंकि पार्टी हाईकमान पे सवाल आ रहा था, पार्टी हाईकमान ने जिम्मेदारी ली थी कि हम मामले को सुलझाएंगे। सारा केस दिल्ली रेफर हुआ था और दिल्ली में कमान किसने ली? तो पहले राहुल ने, फिर बात नहीं बनी तो प्रियंका ने। अब आप समझिए खेल क्या है। ये कांग्रेसी कभी भी कोई भी गड़बड़ी, कोई भी कमी ये नहीं शो होने देना चाहेंगे कि कहीं कोई कमी गांधी परिवार में है। ये इनकी पुरानी फितरत है। सर, जो विधायकों का बयान आया है, जो ये कह रहे हैं सीआरपीएफ को बुलाकर जेल में डाल दो या फिर सत्र बुला लो। नहीं, मैं बता तो रहा हूं आपको कि ये असली खेल क्या चल रहा है। प्रियंका गांधी इसमें बीच में आई थी और प्रियंका को ये दिखाना नहीं चाहते कि प्रियंका मैडम का ये फार्मूला फेल हो गया और इसलिए इनको ये सारा पता है कि विधानसभा का सत्र ऐसे नहीं बुलाया जा सकता। लेकिन ये कोशिश कर रहे थे कि जेल में बंद कर दें, माने जिसे ये होटल कह रहे हैं वो जेल ही है एक तरह की, कि आपने परिवार से मिलने नहीं दिया, उनके फोन तक ले लिए। इस तरह की भाषा अगर कोई मंत्री कांग्रेस का ये इस्तेमाल कर रहा है कि हमें इससे तो जेल में डाल दो, हम यहां से जाना चाहते हैं, ये दिखा रहा है कि किस तरह का टॉर्चर उन एमएलए का किया जा रहा है जो अशोक गहलोत ने होटल में बंद कर रखे हैं। उनको बेशक टाइम पे खाना, नाश्ता, चाय, पानी सब कुछ मिल रहा होगा, लेकिन उनको मानसिक प्रताड़ना किया जा रहा है। एक तरह से घर से उन्हें दूर रखा जा रहा है। तो वो ऊब गए हैं कि भाई किसी तरह हमें यहां से निकालो। और सत्र की जो मांग कर रहे हैं, ये सत्र होने वाला नहीं है। ये तो क्लियर हो गया कि 21 दिन का नोटिस, उसके बाद सत्र। माने अगर वो आज भी कहते हैं तो 21-20 दिन लगेंगे। अब या तो अशोक गहलोत के हाथ में है कि वो अपने एमएलए को अगले और 1 महीने तक जेल में बंद रखें, कर लो होटल में बंद, वो विद्रोह कर देंगे। वहीं से देखना आप, कोई ना कोई पुलिस को भी, पुलिस असल में है किसकी, इसीलिए सीआरपीएफ का नाम ले रहे हैं, क्योंकि पुलिस तो अशोक गहलोत के कहने में चल रही है। वही सीएम है राज्य का, नहीं तो अभी तक पुलिस को कॉल करके वो एमएलए निकल चुके होते। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं कि वहां वास्तव में जिस होटल में ठहराए गए हैं वहां केंद्रीय एजेंसी भेजी जाए और एमएलए से पूछा जाए, भैया तुम्हें जबरदस्ती तो नहीं रखा हुआ है, क्योंकि किसी भी सुरक्षा एजेंसी को मिलने की मनाही है।
तो आप एक बार देखो तो सही, अगर इस तरह की भाषा कोई बोल रहा है तो उनका मंत्री हिंट दे रहा है कि हम परेशान हैं, हमें यहां से निकलवाओ। तो ये वास्तव में कानून वानून सब जानते हैं, ये जनता को मूर्ख बना रहे हैं कि हम अब सुप्रीम कोर्ट चले गए, अब हाई कोर्ट चले गए, एक बार एप्लीकेशन डालते हैं, दूसरी बार वापस ले लेते हैं, अब की बार लिखते हैं कि जी हमें सत्र बुलाना है, हमें बहुमत सिद्ध करना है। फिर वो जब राज्यपाल सवाल उठा रहे हैं कि इस टाइम पे ऐसा नहीं हो सकता, कोरोना चल रहा है और बहुमत की बात कोई कर ही नहीं रहा है, तो दूसरी एप्लीकेशन डालते हैं कि नहीं नहीं हमें तो कोविड-19 पे बात करनी है। ये राज्यपाल को मूर्ख समझ रहे हैं क्या? वो ये किसको मूर्ख समझ रहे हैं? ये देश की जनता को मूर्ख समझ रहे हैं, ये मीडिया को भी मूर्ख समझ रहे हैं, ये अपने आप को ही अकलमंद समझ रहे हैं कि हम कुछ भी कहेंगे। सर हरीश, जैसे कि आपने कहा कि राज्यपाल को वो मूर्ख समझ रहे हैं, यहाँ तक कि हरीश चौधरी हैं जो इनके ही राज्य में मंत्री हैं, उनका किस तरीके से बयान आता है, वो कह रहे हैं कि हमें बहुमत साबित करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास पहले से ही बहुमत है। और राज्यपाल कौन होते हैं पूछने वाले कि सत्र क्यों बुलाया जा रहा है? देखिए ना, मैं तो पहले ही कह रहा हूं कि किस तरह की लैंग्वेज है। आप राज्यपाल के खिलाफ, महामहिम के खिलाफ इस तरह की भाषा इस्तेमाल करेंगे। ये कांग्रेस का एमएलए हरीश चौधरी, प्रताप सिंह, ये कह रहे हैं राज्यपाल होता कौन है? तो राज्यपाल बता रहे हैं ना कौन होता है, करके दिखाओ तुम कुछ। तो राज्यपाल कौन होता है अब आगे आने वाले दिन में पता लगेगा, और अभी भी आपको पता लग गया कि आपने कितना दबाव बनाया। पूरे देश में आपने धरने किए, पूरे देश में प्रदर्शन किए, उनके ऊपर प्रेशर बना रहे हो। एक तरफ तो आप राज्यपाल की शिकायत पीएम से कर रहे हो, उनके खिलाफ आप कोर्ट में जाने की कोशिश कर रहे हो, उनकी शिकायत राष्ट्रपति जी से कर रहे हो। तो भैया आप अगर उनको कुछ नहीं मानते तो फिर चलाओ ना अपना शासन। किसने बंद किया? क्यों आपने एमएलए जेल में बंद कर रखे हैं, वो होटल में? छोड़ दो सबको और छोड़ दो सत्र को। तो बेमतलब की बातें कर रहे हैं। ये जो है प्रताप सिंह खचरियावाल जो है वास इसके, वो जो है इस तरह की भाषा कर रहे हैं जिस तरह का फेडअप हो चुके हैं वो लोग। सर वहीं पर प्रियंका गांधी वाड्रा ने जिस तरीके से मायावती पर तंज कसा था और उन्होंने कहा था कि भाजपा की आघोषित वो प्रवक्ता हैं, उस पर सतीश पूनिया जो प्रदेश अध्यक्ष हैं राजस्थान के, उन्होंने पलटवार करते हुए कहा है कि इनको सबसे पहले अपना इतिहास देख लेना चाहिए, चाहे वो नाना और दादी का इतिहास हो, क्योंकि अगर देखें तो चाहे वो इमरजेंसी हो या तमाम ऐसी चुनी हुई सरकारें गिराने के लिए कांग्रेस आज भी जानी जाती है। देखिए सतीश पुनिया जो है सीनियर लीडर हैं और उन्होंने इसीलिए प्रियंका के बात का जवाब दिया है जब वो सवाल उठा रही थी बसपा प्रमुख पे कि भाई आपके टाइम में आपने कितना दुरुपयोग किया है 356 का, और कितनी बार आपके टाइम में इंदिरा गांधी ने लगाया था आपातकाल, उसको भूल गए। आज आपको याद आ रहा है संविधान, तो संविधान याद रखो तो हमेशा रखो ना। तो इसलिए उन्होंने कहा है, और उन्होंने ये भी एक तंज कसा है कि राहुल गांधी जैसे बाद में जब गड़बड़ हो जाए तब जागते हैं। क्या आपकी तंद्रा जो है इतनी देर से टूटी है कि अब आपको याद आया है? उस समय याद नहीं आया जब बसपा के आप समर्थन ले रहे थे और सरकार बनाने जा रहे थे, जब तो आपको मायावती बड़ी अच्छी लग रही थी। हाँ, जब तो विधायकों को आप बहलाने में लगे थे, जब तो बहन जी बहुत बढ़िया थी। आज बहन जी आपको भाजपा की प्रवक्ता लग रही है। तो ये दिख रहा है, कांग्रेस की हताशा दिखा रहा है और किस तरह से कांग्रेस के विधायक और कांग्रेस के लीडर बदतमीज हैं, किस तरह की भाषा इस्तेमाल करते हैं, आपको दिख रहा है। और इसमें प्रियंका गांधी भी जिस तरह के ट्वीट कर रही है, इससे पता लगता है कि जब इनका मतलब पड़ता है तब तो ये किस तरह से लोगों का सहयोग ले लेते हैं, और जब इनका मतलब खत्म हो गया तो ये किसी भी बड़े लीडर का, चाहे वो मायावती ही क्यों ना हो, किसी भी बड़े लीडर का अपमान किस तरह से करते हैं। तो ये इनकी हताशा और निराशा दिखा रहा है। वास्तविकता में कानूनबाजी के पैतरे में जितना भी ये चलेंगे खुद उलझते जाएंगे, और इसलिए कोर्ट में एप्लीकेशन डाल डाल के खुद निकाल रहे हैं, गलती कर रहे हैं। राज्यपाल अब अपना निर्णय दे चुके हैं, इनको 1 महीने से पहले सत्र बुलाने के लिए नहीं बुलाया जाएगा। और इसके बाद अब ये जो इनके विधायक बंद हैं इस समय होटल में, ये आप देखना कि ये धीरे धीरे खुद ही विद्रोह कर देंगे। उसमें से बहुत सारे लोग संपर्क साध चुके हैं सचिन पायलट से, और वहां निश्चित रूप से इनको कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। मुझे एक और लग रहा है कि इनको पता है कि कुर्सी छोड़नी है, अल्पमत में है, फिर भी ये चिपके हुए हैं। कहीं ना कहीं जो घोटाले घपले कर रखे हैं, उनकी फाइलों वाइलों को ये डिस्ट्रॉय करने की शायद कोशिश कर रहे होंगे। मैं तो कहता हूं तुरंत राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, और ये जो घोटाले घपले की शिकायत सचिन पायलट ने की है और जनता की तरफ से आई है, इनकी तुरंत जांच करें कि भाई ये अपने भाई को बचाने के लिए कोई ऐसा तो नहीं कि कोई साजिश कर रहे हो अशोक गहलोत।
तो इनको राष्ट्रपति शासन पहले लगा दें वहां, तब जाके बात करें कि भैया आप जो है किस तरह की बातें कर रहे हैं, आपके विधायक किस तरह की बातें कर रहे हैं। अगर विधायक आपसे ऊब गए हैं और वहां से निकलने की बात कर रहे हैं, जेल जाने की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये पता लग रहा है कि किस तरह से उनको टॉर्चर किया जा रहा है, जबरदस्ती उनको अपने परिवार से अलग रखे। जी बिल्कुल सही कहा आपने। और इस पर सुशील कुमार मोदी का भी बयान आया है। उन्होंने पलटवार करते हुए कांग्रेस पर यह कहा कि राजस्थान की गहलोत सरकार न कोरोना संक्रमण को रोकने में कारगर है और न ही पार्टी के अंतरकलह को खत्म कर पा रही है। वहां मुख्यमंत्री विधानसभा का सत्र बुलाने का तर्क संगत कारण बताए बिना राज्यपाल पर इसके लिए न केवल दबाव बना रहे हैं बल्कि धमकियां भी दे रहे हैं, जो हमने पिछले दिनों देखा कि किस तरीके से राजभवन को घेरने की धमकी दे रहे थे और बिना किसी कारण के सत्र बुलाने की मांग कर रहे हैं। कानून का पूरी तरीके से उल्लंघन किया जा रहा है अशोक गहलोत के द्वारा, क्योंकि 21 दिन का नोटिस देना होता है, लेकिन ये 31 जुलाई को जबरदस्ती सत्र बुलाने की मांग कर रहे हैं। और इसके साथ ही सुशील कुमार मोदी ने यह भी कहा, कांग्रेस ने अपनी आंतरिक राजनीति से निपटने में राज्यपाल जैसे संवैधानिक पद का दुरुपयोग न कर पाने की खींच उतारने के लिए पटना में राजभवन मार्च का फीका शो किया। जिस कांग्रेस ने 100 बार चुनी हुई राज्य सरकारों को बर्खास्त कर लोकतंत्र का अपमान और राजभवन का दुरुपयोग किया है, वही आज हाजी बनी हुई है। जिस तरीके से प्रियंका गांधी वाड्रा ने सवाल उठाया और लोकतंत्र की हत्या की बात कही, तो अगर कांग्रेस खतरे में आती है तो उस वक्त देश खतरे में हो जाता है, लोकतंत्र खतरे में हो जाता है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा से लेकर सुरजेवाला और सोनिया गांधी सभी सामने आते हैं और कहते हैं कि देश में डर का माहौल है। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए।